श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों मैं मान रहा है तेरे को पीपल की जगह। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक करा। शिव महापुराण में पितरों की बेटियों की कथा आती है, विदेश्वर संहिता। एक पितर की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना जी की गोद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी। ये पितरों की कन्या। राधा जी के नाना जी का नाम पितृदेव है, सीता जी के नाना जी का नाम अगर देखा जाए तो पितृदेव का वर्णन है, पार्वती जी के नाना जी का नाम आएगा तो पितरों का वर्णन आएगा, क्योंकि पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां, और ये तीनों बेटियां आनंद के साथ बैठी थी, और तीनों बेटियां भ्रमण करते करते कहीं पितृलोक में घूम रही थी। पितृलोक में जाते जाते बीच में सनकादि ऋषियों पर इनके वस्त्र का एक अंश, इनके वस्त्र का एक भाग सनकादि ऋषियों की जंघा पर पड़ गया। जंघा पर पड़ा तो उनके छोटे छोटे चरण थे जिसमें उनको घाव लग गया। घाव लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम तीनों को पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। तीनों हाथ जोड़कर विनय करने लगी, हम पृथ्वी लोक पर चले तो जाएंगे पर हमारा कल्याण कैसे होगा। तो तीनों से सनकादि ऋषियों ने कह दिया, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना, तुम्हारी गोद में पार्वती जी खेलेंगी। धन्या, तू सुनैना बनेगी, तेरी गोद में सीता जी खेलेंगी। कला, तू कीर्ति बनेगी, तेरी गोद में राधा जी खेलेंगी। ये 3 देवियां संसार का कल्याण करने वाली होंगी, तो तुम्हारा भी कल्याण अपने आप हो जाएगा, तुम्हारा भी। अब ये कथा तो अपन सुनते हुए आए कि पितरों की 3 बेटियों का। अब कथा आती है एक बब्रहाज नामक सुंदर लोक है पितरों का। बब्रहाज नामक एक सुंदर पितृलोक है, बड़ा सुंदर पितृलोक है, जहां पर पितरों के स्वामी आर्यमा अपने एक मित्र, अपने एक भाई के साथ में विराजमान। बब्रहाज नामक लोक में बहिर्पक्ष नामक एक पितृदेव रहते हैं। पितृदेव, अब आपके स्मरण में रहे कि पितरों के लिए खीर बनाई जाती है, पितरों के लिए चावल की खीर का निर्माण किया जाता है, पितरों के लिए माश की दाल मतलब उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है, पितरों के लिए तुरई गिलकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि साहब आपने माश की दाल अर्थात उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बनाना था, या आपको मंगोड़ा बनाना था, या आपको इमरती बनाना थी, और खीर पितरों के लिए जरूर बनाना थी। तो ये कहाँ, क्यों, किस लिए, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कर रही है। बब्रहाज नामक सुंदर लोक में, पितरों के लोक में बहिर्पक्ष नाम के एक पितृ विराजमान है।
ये भगवान शंकर की भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे कि भगवान शंकर इन पर प्रसन्न हो गए। इन्होंने अपने जीवन काल में हर महीने जो शिवरात्रि आती है, ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी जिस शिवरात्रि पर शंकर का अनुष्ठान न किया, अर्थात शिव का अभिषेक न किया, शंकर भगवान की भक्ति ना करी। और कितने किस्मत वाले हो जे नांदगांव वालों, ऐ महाराष्ट्र वालों, नांदगांव वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप जिस कथा को श्रवण कर रहे हो पितृपक्ष में, इसी पितृपक्ष के अंतर्गत 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि इस पितृपक्ष की पड़ेगी और आप और हम सब कथा के रसतत्व में बैठे। कितने किस्मत वाले, भाग्यशाली, ये आपके भाग्य की सराहना है। आप और आज कितनी तारीख है? बाबा की भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में हमें लेना, अपने दही पक्ष शिव की भक्ति में लगे रहते थे, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र का प्रयोग करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगे भगवान, वही पक्ष भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए थे। इतनी भक्ति करी कि देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। वर मांग, तुझे क्या चाहिए? प्रभु, जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक हो वो मेरे को दे दे। जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा दुख नहीं कट रहा, हम बड़े तकलीफ में, हमारा दुख नहीं कट रहा, हमारा दुख बड़ा परेशान करे जा रहा है, हमारा दुख नहीं कटता, हमारा दुख समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है, जब रावण, हमारे लोग कहते हैं हमारी समस्या समाप्त नहीं हो रही, हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही। हम कहते हैं जब रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बकासुर, अघासुर, पूतना, ताड़का आदि जितने भी हैं असुर, जब वो समाप्त हो सकते हैं तो आप अपना कर्म करते जाओ, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते जाओ। जब रावण समाप्त हो सकता है, कंस समाप्त हो सकता है, तो तुम्हारा दुख भी समाप्त जरूर होगा, निश्चित। बस ये कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप लोगों को, आप सोचे कि हमने तो आज से जल चढ़ाना प्रारंभ करो, कल हमारा काम हो जाए, कल से जल